नमस्कार डीआर न्यूज इंडिया में आज सीहोर की प्रमुख खबरें। पीआईसीयू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में देर रात मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट। जिला अस्पताल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीआईसीयू यानी पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में देर रात मरीज के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच जमकर मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच हाथापाई हुई और कपड़े तक फट गए। सीहोर जिला अस्पताल के पीआईसीयू वार्ड में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब एक मरीज के अटेंडेंट और अस्पताल स्टाफ के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते बहस ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी। घटना के दौरान वार्ड में अफरातफरी का माहौल बन गया। पीआईसीयू में भर्ती बच्चों के परिजन भी इस हंगामे से घबरा गए। अस्पताल के संवेदनशील क्षेत्र में हुए इस विवाद से कुछ समय के लिए व्यवस्थाएं भी प्रभावित हुई। स्थिति बिगड़ने पर अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर मामला शांत कराया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप कर माहौल को सामान्य बनाया। हालांकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस के अनुसार अस्पताल स्टाफ और मरीज के परिजनों ने केवल शिकायती आवेदन दिए। इन्हीं आवेदनों के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर यूके श्रीवास्तव ने कहा है कि घटना की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना स्थल पर चूल्हे पर चाय बनाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। सीहोर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 8वें दिन कर्मचारियों ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना स्थल पर चूल्हे पर चाय बनाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए देखते हैं। पूरी मध्य प्रदेश में संविदा नीति, वेतन विसंगति और नेशनल पेंशन स्कीम के विरोध में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। सीहोर जिले में हड़ताल के 8वें दिन कर्मचारियों ने धरना स्थल पर चूल्हा जलाकर चाय बनाई और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वे संविदा व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए उन्होंने यह प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने संविदा एकता जिंदाबाद और हमारी मांगे पूरी करो जैसे नारे लगे। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि शोषणकारी संविदा नीति के कारण उन्हें आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण, वेतन विसंगति दूर करने और पुरानी पेंशन जैसी मांगों को लेकर उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के अगले चरण में कर्मचारी प्रशासन को अपनी मांगों का विस्तृत ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं 11 जून को प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल में एकत्र होकर मुख्यमंत्री निवास के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल संविदा कर्मचारियों का आंदोलन प्रदेश भर में चर्चा का विषय बना हुआ। अब देखना होगा कि सरकार उनकी मांगों पर क्या फैसला लेती है और आंदोलन का आगे क्या स्वरूप सामने आता है। कुबेरेश्वर धाम में गेट नंबर 1 और 2 को बंद किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी धरने पर बैठे। सीहोर के प्रसिद्ध कुबेरेश्वर धाम में मंगलवार को उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब धाम के गेट नंबर 1 और 2 को बंद किए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में व्यापारी धरने पर बैठ गए। व्यापारियों का आरोप है कि बिना किसी पूर्व सूचना के गेट बंद कर दिए गए, जिससे उनका कारोबार पूरी तरह प्रभावित हो गया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। कुबेरेश्वर धाम के बाहर मंगलवार सुबह 100 से अधिक छोटे और बड़े व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया। दुकानदारों का कहना है कि धाम प्रबंधन द्वारा अचानक गेट नंबर 1 और 2 बंद कर दिए जाने से श्रद्धालुओं का आवागमन रुक गया है और उनकी दुकानों पर ग्राहक नहीं पहुंच रहे। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने बताया कि उन्होंने कुबेरेश्वर धाम पर भरोसा कर कर्ज लेकर और अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर यहां व्यापार शुरू किया था,
लेकिन गेट बंद होने से उनकी बिक्री ठप पड़ गई है और आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। व्यापारियों का आरोप है कि धाम की स्थापना और विकास में स्थानीय लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, लेकिन अब जब धाम की पहचान देश भर में बन चुकी है, तो स्थानीय व्यापारियों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई दुकानदारों ने यह भी कहा कि दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान खराब होने की स्थिति में पहुंच गया। वहीं व्यापारियों के आरोपों पर वित्लेश सेवा समिति के पदाधिकारी समीर शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि आगामी कावड़ यात्रा की तैयारियों के तहत परिसर में कॉरिडोर निर्माण का कार्य चल रहा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और निर्माण कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए अस्थायी तौर पर दोनों गेट बंद किए गए हैं। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। मंडी थाना प्रभारी सुनील मेहर ने व्यापारियों से चर्चा की और उनकी मांगों को सुना। इसके बाद व्यापारियों ने अपना ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और धरना समाप्त कर दिया। फिलहाल गेट बंद होने को लेकर व्यापारी और प्रबंधन आमने सामने। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन और धाम प्रबंधन व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई। सीहोर में आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साप्ताहिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना ने स्वयं लोगों की शिकायतें सुनी। मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में जिले के विभिन्न शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। जनसुनवाई का उद्देश्य आम नागरिकों की शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित करना रहा।